दो मंगा लेते आप। क्या हो गया, आप दूसरी की? आपको जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये जितनी भी मशीनें हैं, आपको लगता हो कि उत्तरकाशी में पड़ी है, देहरादून में नहीं। ये देश के हर भाग से मंगानी पड़ती है, सारी चीजें मोबिलाइज करना पड़ता है। अगर आप देख रहे होंगे, इसको एयरलिफ्ट करा रहे हैं तो सेना से हमको मदद लेनी पड़ती है। ये बड़े बड़े ट्रक्स में, जैसे मैंने बताया, 25 टन की मशीन है। अगर हम किसी को भी बोलेंगे तो यहाँ अगर आप रोड से आप लेके आते हैं तो उसको 3 से 4 दिन लगेंगे। तो ये हम जितना हो सकता है एक साथ साइमल्टेनियसली करके, और उसके साथ जैसे मैंने पहले दिन बताया, यही हमारा प्लान नहीं है, प्लान बी, प्लान सी, सारे एक साथ हम प्लान। सीवी बता दीजिए सर। सर, व्हेन विल द ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट? शॉर्टली विल स्टार्टेड। अभी हम उसको ब्रेक दे रहे थे, अभी आपको मैं यहाँ ब्रीफिंग देने के बाद में मैं जाके वही उसको मोबिलाइज कह रहे हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया टनल में इस तरीके से आप ड्रिल करने वाला, क्योंकि अभी तक इतने सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं, इतनी आधुनिक मशीन मंगा दी है, जितने परेशान लोग। ये बहुत आसान होता है जब अंदर में आपको लगता है कि बहुत जल्दी रीच कर पाएंगे, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि फ्रेजाइल नेचर है, जहां आपको लगता है कि वाइब्रेशन का ध्यान देना है, जहां आपको लगता है इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, तो वहां बड़े आपको लगता होगा कि ये बड़ा आसान है, लेकिन जब आप जाएंगे और खुद देखेंगे कि ये किस तरह से होता है, तो आप पाएंगे कि बहुत ही नाजुक स्थिति से करते हुए लोगों का मनोबल भी बढ़ा के रखना है। आपको लगता होगा कि अंदर वालों को, मुझे तो बाहर वालों को मनोबल भी बढ़ा के रखना पड़ता है कि बात आप करते रहिए कार्य। इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, ना कि उनका मनोबल, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें ताकत मिलती है कि हम उनको सही ढंग से बाहर ला पाएंगे इस तरीके से, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? देखिए, जहां तक सस्टेनेंस की बात है, अगर आप किसी को बिना खाना दिए भी रखें तो 6 दिन रह सकता है, ठीक है, दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन यहाँ पर खाना, पानी, मानसिक संतुलन, सारी चीज ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि वो ठीक ठाक, निरंतर उनसे बात हो रही है। अभी प्रशासन की तरफ से डॉक्टर आ गए हैं, साइकोलॉजिकली उनसे जो वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि क्या हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वो सारे ठीक है, ना कि फिजिकल बल्कि मेंटल स्थिति में। हाँ जी, बताइए सर। 9:30 बजे आपने अभी जो स्थिति है उसके साथ नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पे जो सॉइल है या जो डेब्री है बहुत लूज है, वाइब्रेशन से हो सकता है 60 से 62, 65 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 60 से 100 हो जाएगा। हम वो उम्मीद नहीं करते हैं वैसा होना चाहिए। आपने सुबह 9:30 बजे का सर बोला, 9:30 से अभी मेरे ख्याल से इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, बार बार मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। टनल एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन है, ये कह रहा है कि हमने रिक्वेस्ट किया है जो के बचाव दल है कि हम असिस्टेंस देने को तैयार हैं। अगर इतना क्रिटिकल है तो आप लोग क्यों नहीं हेल्प ले रहे हैं? ये अभी जो आपने बात की, ये मेरे जानकारी में नहीं है। सर, जियोफिजिक्स की टीम और उसके अलावा जो बाकी टीम्स है का है, और क्या आप बाहर से भी कोई एडिट देख रहे हैं, तलाश रहे हैं कि वहां से पैरेलल एक्सेस के तौर पर रास्ता बनाया जा सके? आपने जो ये सवाल पूछा, बिल्कुल ये इनके जवाब का, जो इनने सवाल पूछा था उसका जवाब देता है। जो प्लान सी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अभी आपने देखा होगा, हमारी सर्वे टीम गई हुई पूरा सर्वे करके आ रही है, कहां से लीस्ट मिनिमम जगह से वहां पे पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल आए या वर्टिकल आए, कैसे कर सकते हैं, वो ऑलरेडी सर्वे कर रही है। उसका जैसे ही डेटा आएगा तो हम उस पर भी कार्य पैरेलली करेंगे। ये सर्वे पहले क्यों नहीं कर सर, ये सर्वे जो आप आज करा रहे हैं 6 दिन बाद, आपको नहीं लगता बहुत जल्दी करा रहे हैं आप? ये सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि जो 60 मीटर है उसका हम नेगोशिएट कर लेंगे। और ये सर्वे जहां तक कि आप पहले सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। इसके पहले भी सर्वे हुआ, तब हमने पाया कि जो मैक्सिमम जो विड्थ था उसका 103 मीटर है, और 103 मीटर अगर आप वर्टिकल ड्रिल करेंगे, अभी भी वो खतरा है। लेकिन जब हम इससे कामयाब अगर लग रहा है कि अगर नहीं हो पाएंगे, तो हम भी स्थिति को देख ले रहे हैं कि 103 अगर वर्टिकल आते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि वो मलबा ऊपर से गिर के जहां पे मलबा नहीं वहां पर भी फैल सके। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये भी करें। इसकी अभी हम बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, क्योंकि मैं जहां तक मुझे विश्वास है कि जो हम जिस प्रगति से चल रहे हैं, जो हम अभी तकनीक यूज कर रहे हैं, उसमें हम जरूर सफल हैं। सर, क्वेश्चन ये है सर, धन्यवाद। लोग यहाँ पर ये बोले कि ऊपर बौगनाथ का देवता है, और जब यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है काम, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एक टेम्पल बनना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों में एक आक्रोश है कि कंपनी ने इसको जो इग्नोर किया। सर, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या एग्जिस्टेंस तो जरूरी है ना? देखिए, ये जो बात आपने कही, ये मेरे लिए नहीं है, तो इस पर मैं रिएक्ट नहीं कर सकता। मुझे इस बात की लाइटिंग है, 2 किलोमीटर की टनल है, फूड है, पानी है, सारी चीज। देखिए, अंदर जब भी आप किसी इनक्लोज एरिया में जाते हैं ना, तो वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि बाहर इतनी ठंड है। तो अंदर, जैसे मैं भी अभी जब अंदर जाता हूँ तो आप देखेंगे जैकेट उतार के अंदर बड़ा रूम टेम्परेचर टाइप का,
मॉर्निंग अपडेट में 24 मीटर हम लोग को बोला गया था, आफ्टरनून अपडेट में मैंने अभी भी जो क्लियर update किया कि पाइप 24 मीटर तक चला गया है, हाँ। लेकिन जो ड्रिलिंग हुई है वो 22 अवेलेबल है अंदर किस तरीके से ऑलरेडी वाटर हाँ, वो सारा हम यहाँ से पूछ करके जो हमने बताया, हमारे जो पाइप है 4 इंच वाले, उससे हम ऑलरेडी सर जो बेरिंग थी वो आ गई हैं। थी प्रेस ब्रीफिंग में बताया जा रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो चुनौतियां हैं उसकी जानकारी यहां पर रेस्क्यू टीम की तरफ से दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से मशीनों को यहां पर मंगवाकर उनको असेंबल किया जा रहा है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा, लेकिन फिलहाल कवायद यहां पर जारी है। तो ये आपको तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बता दें आपको कुछ नई मशीनें मंगाई गई थी, लेकिन अब वो दूसरी मशीनें भी खराब होती हुई नजर आ रही हैं। 5 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मजदूरों को निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कुछ और मशीनें मंगाई गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इंदौर से मंगाई गई है तीसरी मशीन, लेकिन तीसरी मशीन अभी तक पहुंची नहीं है। ये बड़ी खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक 22 मीटर तक ह्यूम पाइप को डाला गया। इसी दौरान उसके सामने एक चट्टान आ गई और उस चट्टान के आ जाने के चलते ही दूसरी मशीन में भी तकनीकी खराबी आ गई है। अब एक तीसरी मशीन इंदौर से मंगवाई जा रही है। सवाल किया गया वहां मौजूद पत्रकारों की तरफ से कि पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया गया था, तो उस पर जवाब आया कि देश के अलग अलग हिस्सों से मशीनों को मंगवाया जा रहा है, पार्ट्स को मंगवाया जा रहा है। ये सब इतना आसान है नहीं, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कोशिश और कवायद ये की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सके, सभी संभावित जिंदगियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल एक चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन है। और जैसा कि जानकारी मिली है कि ह्यूम पाइप जिसको कि ड्रिल मशीन के जरिए अंदर भेजा जा रहा था, 22 मीटर तक जब ह्यूम पाइप डाली गई उसके बाद एक भारी चट्टान वहां पर आ गई उस मलबे के बीच में और उससे मशीन क्षतिग्रस्त हो गई है। लिहाजा अब एक और मशीन को यहां पर मंगवाया जा रहा है और कोशिश और कवायद की जा रही है कि जल्द से जल्द उस स्थान तक पहुंचा जा सके जहां पर सभी मजदूर इस वक्त मौजूद हैं। जानकारी अभी भी यही दी गई है कि सब सुरक्षित हैं, सभी से बातचीत हो रही है, अंदर ऑक्सीजन, इसके अलावा खाने के पैकेट्स भी वहां पर भेजे जा रहे हैं उस पानी के पाइप के जरिए। लेकिन फिलहाल यहां पर चुनौती अभी भी बरकरार है। ऊपर से खुदाई की संभावनाओं की तलाश भी की जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि 103 मीटर गहराई तक हमें ड्रिल करना होगा, लेकिन उस संभावना पर भी हम विचार कर रहे हैं। सवाल उनसे किया गया कि अगर मलबे के बीच से ह्यूम पाइप को डालना मुश्किल है तो फिर क्यों नहीं पहाड़ी के ऊपर से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता। उस पर उनका जवाब यह था कि 103 मीटर गहराई है वो भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उस संभावना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 22 मीटर तक फिलहाल यहाँ पर ह्यूम पाइप को डाला गया है, लेकिन उसके आगे एक मोटी चट्टान आ गई, एक बड़ी चट्टान आ गई और उस चट्टान के चलते ही दूसरी मशीन में भी तकनीकी खराबी आ गई है। और फिलहाल ये अपडेट मिल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी रोकना पड़ा है। जो श्रमिकों के परिजन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, उनका धैर्य भी टूटता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले उनकी तरफ से भी यहाँ पहुंचकर हंगामा किया गया। 15 मजदूर इसमें से झारखंड के हैं, कुछ श्रावस्ती के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों को होती हुई, परिजनों को होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कल एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, वहाँ पर फंसे एक श्रमिक से बातचीत की गई थी और उसी से ढांढस बंधा हुआ है। लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता हुआ 5 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ और मशीनें मंगाई गई हैं और यही उम्मीद जाहिर की जा रही है नई मशीनों के माध्यम से कि कुछ सफलता हासिल हो सके।